गिरिराज के 22 परिसय होते हैं, जिन परिसयों में से एक परिसय अलाभ परिसय होता है, यानी लाभ नहीं मिलना। और सारी दुनिया जितने काम करती है वो किसके लिए करती है? किसके लिए करती है? लाभ के लिए करती है। फायदा हो, प्रॉफिट हो तो करूं, नहीं तो क्यों करूं? क्या फायदा है बताओ? बिना लाभ के एक कदम भी चलती नहीं है। बिना लाभ के किसी को देखकर मुस्कुराती भी, यदि सामने वाले को देखकर मुस्कुराया है तो कुछ ना कुछ उससे लेने की लाभ के चक्कर में है, नहीं तो वो मुस्कुराने वाला भी नहीं है। जबकि भारत में शुभ लाभ की परंपरा है। कौन से लाभ की परंपरा है? शुभ लाभ। दिवाली का पर्व है ना, घर के बाहर क्या लिखोगे? एक तरफ शुभ, एक तरफ लाभ। सारी दुनिया में चले जाओ, सारे विश्व में घूम के आ जाओ, ये परंपरा आपको कहीं भी देखने में नहीं मिलेगी। सारा संसार केवल लाभ के लिए काम करता है, लेकिन भारत एक ऐसा स्थान है जहां लाभ लेता है मगर शुभ तरीके से लेता है। और जिस तरीके में, जिस लाभ में शुभ ना हो, वो लाभ तुम्हारा भला करने वाला भी नहीं है। लाभ का उल्टा करो, क्या होगा? भा को आगे करो, ला के पीछे करो, क्या बना? भला। यानी जो भी लाभ आप शुभ तरीके से लोगे वो आपका भला करेगा, और जिस लाभ को आप गलत तरीके से लोगे वो आपका गड़बड़ कर देगा। ऐसा है कि नहीं है? अब धन के चक्कर में वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि दूसरे की हत्या भी कर दी जाती है, दूसरे को दुखी किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है। किस लिए? लाभ के चक्कर में, पैसे के चक्कर में। तो जिस लाभ को तुम दूसरे को सता के लाभ ले रहे हो, तो क्या ऐसा लाभ आपको सुखी करेगा? क्या आपको वो सुख पहुंचा सकता है? अब एक वर्तमान समय में बीमारी कोरोना की है ना? अब इस कोरोना की बीमारी के कारण से एक मजबूरी है। कोरोना की बीमारी, जिसको कोरोना हुआ है, एक मजबूरी है, हुआ है कोरोना, वो बीमार हो गया है। और वर्तमान समय में इसका कोई इलाज भी अभी नहीं निकल पा रहा है। लेकिन जो भी इलाज चाहिए है वो डॉक्टरों के अलावा कहीं और नहीं मिलेगा। अब इंसान की मजबूरी है और डॉक्टर का काम है। अब वो लाभ उठा रहा है, एक एक पेशेंट से 2-2 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, 5-5 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। अभी एक भक्त थे, उन्हें कोरोना हो गया। दीदी के पास उनका फोन आया, बोले मुझे कोरोना हो गया था। तो फिर क्या किया आपने? तो बोले फिर मैंने डॉक्टर के यहाँ गया, तो डॉक्टर ने कहा देखो अस्पतालों में तो दुर्गति हो रही है, अस्पतालों में तो जगह है नहीं है, तो ऐसा करो आप घर में क्वारंटाइन हो जाओ और एक नर्स अपने घर में रख लो। क्या अपने घर में रख लो? नर्स अपने घर में रख लो, तो वो आपका वही ट्रीटमेंट हो जाएगा। भाई ठीक है, नर्स को अपने घर में रख लेते हैं। वो कितने रुपया दिन लेगी? बोले 15,000 रुपया दिन। नर्स की क्वालिटी क्या है, नर्स की योग्यता क्या है, उसका काम किस लेवल का है। लेकिन कोरोना की बीमारी की वजह से एक व्यक्ति से कितने रुपए लिए? 15,000 रुपया दिन, जबकि सारा ट्रीटमेंट 15,000 में होना चाहिए था। एक जो टीचर होता है उसकी तनख्वाह कितनी होती है? 50,000, 60,000। दिन के हिसाब से लगाएं तो 1,500, 2,000 रुपए महीने, दिन 2,000 रुपए दिन के हिसाब से 60,000 हो गई उसकी। एक टीचर जो दूसरों का दिमाग तैयार कर रहा है, बच्चों का भविष्य निर्माण कर रहा है, उसको तो 2,000 दे रहे हो। और एक जो नर्स है, नर्स को 15,000 नहीं मिलते होंगे। वो जिस अस्पताल में काम करती है
उसको तो 1000 रुपए मिलते होंगे, हो सकता है 1000 से भी कम ही हो, ज्यादा ना हो, लेकिन जो वहां डॉक्टर है ये सारा उनकी जेब में जा रहा है। अब आदमी 15,000 दे तो रहा है, लेकिन वो 15,000 खुश होके नहीं दे रहा है, अंदर से खुशी से नहीं दे रहा है कि चलो 15 अब देना पड़ेगा। मन में उस डॉक्टर को गालियां भी दे रहा हो, उस डॉक्टर की बुराई भी कर रहा हो, निंदा भी कर रहा हो, उसके भाव उसके प्रति खराब भी हो रहे हो, मगर पैसा देना पड़ रहा है। अब वो डॉक्टर के प्रति उस व्यक्ति के जो भाव हैं वो उस पर असर करेंगे, या उसने जो पैसा लिया है वो उसके काम आएगा? क्या काम आएगा बोलिए? भावना डायरेक्ट असर करेगी, उसके शरीर पर करेगी, उसके मन पर करेगी, उसके स्वास्थ्य पर करेगी, उसके परिवार पर करेगी। और जो पैसा है पता ही वो भोग पाए ना भोग पाए, खा पाए ना खा पाए, उसका उपयोग कर पाए ना कर पाए। बहुत दिनों पहले की घटना है कि अखबार में पढ़ा था कि एक ऑफिसर था, अब वो कलेक्टर था या कौन था वो तो मैं भूल गई हूं, उसके पास में 15,000 करोड़ रुपए मिले। कितने? 1500 करोड़ रुपए मिले। कोई बड़ी पोस्ट का व्यक्ति था, वो पकड़ा गया था। अब वो 1500 करोड़ रुपए उसने इकट्ठे तो कर लिए, लेकिन अशुभ तरीके से इकट्ठे किए थे। कैसे किए थे? अशुभ तरीके से इकट्ठे किए थे। तो 1500 करोड़ रुपए उसके काम आए क्या? वो 1500 करोड़ रुपए उसके शुभ में काम आए या अशुभ में काम आए? जेल जाना पड़ा ना, किसके कारण से? 1500 करोड़ के कारण से। अब वो 1500 करोड़ रुपए ने उसे जेल भेज दिया, लेकिन इकट्ठे करते समय उसने ये नहीं सोचा कि सामने वाले की मजबूरी है या नहीं है, सामने वाला दे पाएगा नहीं है, साइन तब करूंगा जब इतने रख दे यहाँ पे, यदि नहीं रखेगा, ये सरकार तो उसे पैसा दे ही रही है, सरकार तो उसे पैसा, भाई काम कर रहा तो पैसा तो दे रही है, लेकिन ये व्यक्ति अन्य लोगों से गलत तरीके से पैसा ले रहा है और वो पैसा इकट्ठा भी कर रहा है। अब वो पैसा उसके सुख में काम आएगा या दुख में काम आएगा ये पता नहीं है। इसीलिए भारत में शुभ लाभ कहा है, अकेले लाभ नहीं कहा है। अमेरिका चले जाओ, प्रॉफिट, वहां शुभ नाम का कोई शब्द नहीं है। इस शुभ नाम का जो शब्द है ना, वो हमारे यहां पर है, हमारे भारत में है। बिना शुभ के लाभ हम लेना नहीं जानते हैं। लाभ लेना अच्छी बात है, बिना लाभ लिए तो इस जिंदगी का फायदा क्या है? यदि लाभ ना मिले तो जीवन का फायदा क्या है? लेकिन दूसरे को दुखी करके लाभ लिया तो उसकी बद्दुआएं हम पर असर करेंगी, तो क्या वो लाभ हमारे सुख में कारण बना? नहीं। तो इसीलिए जो लाभ, दिवाली का समय है, और शुभ लाभ तो हर घर में लिखा जाएगा, हर दरवाजे पर लिखा जाएगा। अब आपको ये जान करके बड़ा आश्चर्य लगेगा कि ये आपने शुरू नहीं किया ये लिखना, कब से चल रही है लिखना? मुझे तो लगता है भगवान आदिनाथ के समय से चल रहा होगा, क्योंकि आपको भी नहीं पता है। आप अपने पिताजी से पूछोगे तो उन्हें भी नहीं पता है, वो अपने पिताजी से पूछे तो उन्हें भी नहीं पता है, और पिताजी होंगे नहीं जिनसे पूछा जाए। तो ये परंपरा आज की नहीं है, ये परंपरा बहुत पुरानी है कि कितनी अच्छी कोठी बना लो, कितना अच्छा मकान बना लो, लेकिन शुभ लाभ लिखे बिना वो घर पूरा नहीं होता है। आजकल लिखते नहीं, पहले तो केसर से लिखते थे, हैं, एक तरफ शुभ लिखते थे केसर से, फिर दूसरी तरफ लाभ लिखते थे, ऊपर श्री लिखते थे, स्वस्तिक बनाते थे कि इस घर में अब जो भी वस्तु आएगी वो शुभ तरीके से लाभ लेकर आएगी तो हमारा घर सुखी रहेगा, और अशुभ तरीके से आ जाएगी तो हमारा घर दुखी हो जाएगा। तो ये परंपरा कब से चल रही है? भगवान के समय से चल रही होगी, आपने तो शुरू करी नहीं है। आपने तो अपने पिताजी को देखा, अच्छा ये शुभ लाभ लिखते हैं, चलो मैं भी लिख देता हूं। आपने कभी इस पर गौर नहीं किया होगा, आपने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, आपने कभी इस पर चिंतन नहीं किया होगा कि शुभ लाभ का मतलब होता क्या है। लिखा तो जा रहा है मगर होता क्या है?
शुभ लाभ का यही मतलब है कि जो भी लाभ आप लें वो शुभ तरीके से लें, वो आपको थोड़ा लाभ भी सुख का कारण बनेगा और अशुभ तरीके से लिया हुआ ज्यादा लाभ भी वो बाद में कष्ट का ही कारण बनेगा। अब वो जो ऑफिसर थे आज कहाँ हैं पता है आपको? किसी को नहीं पता, बस अखबार में पढ़ लिया, एक बार चले गए होंगे, अब क्या सरकार छोड़ने वाली जो पकड़ में आ गया। तो बंधुओं, लाभ लेना और लाभ लेके भला भी करना, और भला करोगे तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। भले तरीके से लाभ लोगे तो लाभ भी होगा, हमारा भी भला होगा, तुम्हारा भी भला होगा, सबका भला होगा। लेकिन वर्तमान समय में ये काल एकदम ऐसा आ गया है कि आने वाली पीढ़ी में शुभ का भाव कम होता जा रहा है और लाभ का भाव ज्यादा होता जा रहा है। हर व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, डॉक्टरी पढ़ रहा है। भाई क्यों पढ़ रहे हो? प्रॉफिट अच्छा है। सीए की पढ़ाई कर रहा है, भाई क्यों कर रहे हो? प्रॉफिट अच्छा है। यही बात है ना, जहां जहां प्रॉफिट ज्यादा दिखता है आदमी उस तरफ भाग रहा है। वो ये नहीं देखता है कि वो लाभ शुभ रूप में होगा कि नहीं होगा। जब डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करके और इस पेशे में आगे आता है तो उसे कसम दिलाई जाती है, उसे ये संकल्प कराया जाता है, उससे ये प्रॉमिस लिया जाता है कि वो इसे सेवा मान के करेगा। क्या मान के करेगा? सेवा मान के करेगा। अब सेवा मान के करोगे तो धन भी है और धर्म भी है, और केवल इसके लिए करोगे, लाभ के लिए करोगे तो धन तो है, धर्म नहीं है। और धन कहां तक साथ जाएगा? अरे बोलिए ना, कहां तक साथ जाएगा? आपने 25 करोड़ 1000 करोड़ रुपए कमा लिए, अब पेट में रोटी कितनी खाओगे? 25 रोटी खा सकते हो। 25,000 करोड़ कमाए हैं तो 25 रोटी तो खाओ, 25 रसगुल्ले तो खाओ, 25 मिठाई के पीस तो खाओ, हैं 25 गिलास जूस तो पियो एक दिन में। नोट कमाने का जब लाभ लिया है तो उसका लाभ हमें भी तो मिलना चाहिए, जिसने कमाया है बेचारे ने। है तो 25 गिलास जूस पिए, 25 गिलास दूध पिए, तब तो 25,000 करोड़ का फायदा है। अब जिसने 25,000 करोड़ कमा लिए उसका खाना छूट जाता है, बेचारा सूप पे आ जाता है, दाल रोटी पे आ जाता है। कारण क्या है? कारण ये है कि पुण्य धन में ज्यादा खर्च कर दिया, इसलिए शरीर के स्वस्थ रहने का पुण्य चला गया। तो लाभ लेना जरूरी है, क्योंकि आप ग्रस्त हैं, आप घर में रहते हैं, आपको धन की भी जरूरत है, आपको परिवार की भी जरूरत है, आपको पड़ोसियों की भी जरूरत है। बिना समाज के व्यक्ति अधूरा है, नहीं जी सकता है। जब परिवार में 4 जने हैं तो वो 4 जनों के बिना नहीं जी सकता है, तो फिर 4 जनों के बाद फिर और भी तो चाहिए, मोहल्ला चाहिए। अकेले मोहल्ला नहीं, फिर हमें अपनी समाज भी चाहिए, धर्म भी तो करना है। बिना समाज के क्या धर्म हो सकता है? समाज ने मंदिर में लिख दिया इतने बड़े बजे लड्डू चढ़ाया जाएगा, पहुंच जाते हैं इकट्ठे होकर सारे, और एक साथ जब लड्डू चढ़ाते हैं बड़ा आनंद आता है। अब तुम अकेले मंदिर में खड़े हो, लड्डू चढ़ा रहे हो, उस समय के भाव देखना, और सबके साथ चढ़ा रहे हो उस समय के भाव देखना। बहुत सारे लोग अभिषेक करते हैं इकट्ठे होकर के, उस समय के भाव देखना, और अकेले तुम रोज अभिषेक करते हो उस समय के भाव पकड़ना। हम समाज के बिना नहीं रह सकते, हम देश के बिना नहीं रह सकते, हम प्रशासन के बिना नहीं रह सकते, हम सरकार के बिना नहीं रह सकते, हम समाज के बिना नहीं रह सकते, हम देव शास्त्र गुरु के बिना नहीं रह सकते। और इन सबके साथ रहने के लिए शुभ लाभ जरूरी है, तभी हमारी बुद्धि सही काम करेगी। और नहीं तो पैसा ही पैसा है, युग जाने कैसा है। पैसा ही पैसा है, युग जाने कैसा है, मार के पीट के सता के पैसा ही पैसा है। पैसा मिलना चाहिए बस, हमें और किसी चीज से मतलब नहीं। तुम कैसे लाए, उसमें चाहे हिंसा करनी पड़े, झूठ बोलना पड़े, चोरी करना पड़े, अब्रह्म करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, क्रोध मान माया लोभ करना पड़े, मगर पैसा आना चाहिए। और नहीं आएगा तो सामने वाले को मारने में भी नहीं छोड़ेंगे। पैसे से इस तरह
आदमी के अंदर प्रेम हो गया है कि वो अपने भाई से लड़ लेता है, पिता से लड़ लेता है, पत्नी से लड़ लेता है, पड़ोसियों से लड़ लेता है, पार्टनरशिप में बेईमानी करके और अपने मित्र को अलग कर देता है। ऐसा एक नहीं, हजारों किस्से सामने होंगे केवल पैसे के कारण। और बाद में पता चलता है ऐसी बीमारी आ गई कि पैसा किसी का काम का ही नहीं रहा। डॉक्टर ने कह दिया आई एम सॉरी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, अब आप दुआ कीजिए, अब आपकी दुआ ही काम करेगी, अब कोई दूसरा काम करने वाला नहीं है। तो जब दुआ से ही काम लेना है तो सबकी दुआएं लो ना, फिर अशुभ लाभ करके बद्दुआ क्यों ले रहे हो? अशुभ लाभ करके बद्दुआ क्यों ले रहे हो? फिर शुभ लाभ ही करो ना। बंधुओं, मुनिराज अलाभ परिसय सहन करते हैं। कौन सा परिसय? अलाभ परिसय। आज उसी पर चर्चा करनी है कि मुनिराज को ने कपड़े छोड़ दिए, वस्त्र छोड़ दिए, आभूषण छोड़ दिए, मकान छोड़ दिए, परिवार, अब उन्हें और क्या लाभ चाहिए? अब क्या बचा उनके लिए? अब ये तो चाहिए ना, इस शरीर के लिए 24 घंटे में एक बार आहार तो चाहिए ना। अब उनके लिए यही लाभ, यही कांटेक्ट, श्रावक से कांटेक्ट करने का केवल एक ही साधन बचा है। मां की कोई दूसरा साधन नहीं है कि गुरु तुम्हारे घर आए, साधु तुम्हारे घर में आए, कोई दूसरा काम है ही नहीं है। अब वो भी पूरे सिंह वृत्ति से, पूरे सम्मान के साथ में जाते हैं, आहार के लिए जाते हैं। कई बार आहार मिल जाता है, कई बार आहार नहीं मिलता है, कई बार आहार लेने पहुंच भी जाते हैं अंदर चौके में, शुरू भी कर देते हैं तो कहीं चींटी निकल जाती है, कहीं बाल निकल जाता है, बीच में छोड़ करके चले आते हैं। लाभ नहीं मिला, अलाभ हो गया। क्या हो गया? अलाभ हो गया। मन में खेद नहीं किया, दुखी नहीं हुए, ठीक है मेरे कर्म का उदय है इसलिए मुझे लाभ नहीं मिला। क्या विचार करते हैं कि मेरे कर्म का उदय है इसीलिए मुझे लाभ नहीं मिला। कई बार तो विधि नहीं मिलती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कई बार विधि नहीं मिलती है तो लाभ नहीं मिला। एक उदाहरण आता है शास्त्रों में राजा श्रेणिक का कि पूर्व जन्म में राजा श्रेणिक एक और कुणिक जो उनका पुत्र था, राजा श्रेणिक का पुत्र एक कुणिक था, एक अभय कुमार था। तो जो कुणिक था वो समझ लो घर में दुश्मन आया था बेटे के रूप में। तो पिछले जन्म में जो राजा श्रेणिक थे वो राजा के पुत्र थे और जो कुणिक था वो मंत्री का पुत्र था। दोनों बराबर उम्र के थे, साथ खेलते थे। लेकिन जो राजा श्रेणिक थे वो मंत्री के पुत्र को खूब सताते थे तो मित्र, लेकिन कई बार किसी में आदत होती है, सताने की आदत होती, मजा आता है उसे सामने वाले को सताने में, कभी कुछ कहना, कभी कुछ कहना, कभी चूंटी को भर देना, कभी कुछ करना, मजा आता है लोगों को। तो वो खूब सताते थे। तो वो जब थोड़े थोड़े बड़े हुए तो मंत्री के पुत्र को लगा कि ये तो मुझे जीने नहीं देगा, यहाँ से कहीं जा सकता नहीं हूँ, इसको अवॉइड कर सकता नहीं हूँ, और ये इस तरह से परेशान करेगा तो मेरा तो पूरा जीवन खराब हो जाएगा। तो अब जो मैं हूं कि मैं करूं तो क्या करूं, आत्महत्या कर नहीं सकता। अब कौन सा रास्ता बचा है कि इससे बचूं? किससे बचूं? जो राजा श्रेणिक का जीव था, राजा का पुत्र, उससे बचूं। अब उनसे बचने के लिए मंत्री के पुत्र ने दीक्षा ले ली। क्या किया? दीक्षा ले ली और वो घोर तपस्या करने लगे, घोर घोर तप करने लगे, 1-1 महीने के उपवास करने लगे, विहार करते हुए। फिर वो आए वो राजागृही। अब राजागृही में जब वो आए तो वो आहार के लिए निकले। तो राजा श्रेणिक का जीव था, उसे पता चला कि मेरा मित्र आया हुआ है। कौन आया है? मित्र आया हुआ। रहो, मेरा मित्र मुनि बन गया था, वो आया है। सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई भी उनको आहार नहीं देगा, मैं ही आहार करवाऊंगा, मैं ही राजमहल में ले जाऊंगा पड़गाहन करके और मैं ही आहार करवाऊंगा। अब उनका नियम था कि 1 महीने के बाद में और 1 दिन के लिए आहार को उठते थे। 1 महीना उपवास, फिर 1 आहार, फिर 1 महीना उपवास, फिर 1 आहार,
उनका कोई व्रत चल रहा था। तो अब जब वो आहार के लिए निकले तो किसी श्रावक ने उन्हें पड़गाहन नहीं किया। क्यों? राजा की आज्ञा है। लेकिन राजमहल में उस दिन आग लग गई। अब आग लग गई उसी समय, तो राजा तो उस आग के चक्कर में सब भूल गया, पड़गाहन नहीं हुआ, आहार नहीं हुआ, वो वापस चले गए। फिर 1 महीने के बाद दोबारा फिर वही मुनिराज आहार के लिए आए। अब आहार के लिए आए तो उस समय पर हाथी पागल हो गया था, तो राजा उसमें लग गया, उसने फिर आहार नहीं दिया। अब तीसरी बार फिर आहार के लिए आए। अब 3 महीने में तो मुनिराज बहुत कमजोर हो गए, बहुत कमजोर हो गए, अब आहार ही नहीं मिला। तो अब उनसे बड़ी मुश्किल से चलते हुए वो आहार के लिए आए। फिर लोगों ने नहीं पड़गाहा, और फिर वहां राजमहल में कुछ गड़बड़ हो गई तो वो फिर पड़गाहन नहीं कर पाया। तो अब सब लोगों को बड़ा गुस्सा आया। लेकिन मुनिराज बिना खेद के, बिना किसी भावों को खराब किए हुए, अपने अलाभ का कर्म का उदय मानकर और वो चिंतन करते हुए वापस जा रहे थे। मन में कोई खेद नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था। लेकिन रास्ते में श्रावक तो श्रावक है, लोग तो लोग हैं, बोले बिना नहीं मानते हैं। सामने वाले के भाव खराब हो ना हो, उसे इससे कोई मतलब नहीं है। उसे तो बोलना है तो बोलना है। सामने वाले को बुरा लगे अच्छा लगे, वो उससे कोई मतलब नहीं रखता है। फिर बाद में भले फिर वो बोलता तो फिर वो भी बोलता, फिर खुद को पता चलता अच्छा मैंने बोला था इसलिए इसने बोला है, तब बाद में पता चलता है। तो वहां जो लोग खड़े थे उनने वहां पर कहा, अरे ये राजा तो बड़ा दुष्ट है, बड़ा खराब है, ना तो आहार देता है और ना देने देता है। ये बात मुनिराज के कान में सुनाई पड़ गई, और कान में सुनाई पड़ी तो उन्होंने, उनके अब विकल्प अब हुआ। ये मुझे पहले भी परेशान करता था जब मैं घर में था, अब मैं मुनि बन गया हूं तो ये मुझे यहां भी नहीं छोड़ रहा है। जबकि उसके भाव खराब नहीं थे, उसके भाव खराब नहीं थे, लेकिन बात बस वही थी कि किस हिसाब से सोच रहा, किस हिसाब से बात कही जा रही है। तो हम लोगों को तो मना कर दिया आहार देने के लिए, खुद भी आहार नहीं देता है और हम लोगों को भी देने नहीं देता है। तो ये बात उनके कान में सुनाई पड़ गई, उन्हें क्रोध आ गया, और क्रोध आ गया, और वो वहां सामने पत्थर था और वो उससे टकराए और गिर के वहीं उनकी समाधि हो गई। और फिर उन्होंने शायद निदान बांध लिया होगा कि इससे मैं बदला लूंगा। भाव खराब जब होते हैं तो फिर कुछ नहीं नजर आता है, कोई कुछ भी सोच सकता है। तो फिर उन्होंने शायद निदान बांध लिया होगा। फिर वो राजा श्रेणिक के, जब वो बने राजा श्रेणिक, बाद में उन्होंने भी, जो राजा का पुत्र था, फिर उसने भी दीक्षा ली, बाद में तपस्या करी। तपस्या करने के बाद वो फिर से राजा श्रेणिक बना, और राजा श्रेणिक बन के फिर ये कुणिक जो है उन्हीं के यहाँ पर रानी चेलना का पुत्र बना। क्या बना? रानी चेलना का पुत्र बना। तो जैसे ही जन्म हुआ और राजा श्रेणिक अपने पुत्र को देखने गया, तो वो छोटे से जन्मते बालक ने जैसे ही अपने पिता पर नजर डाली, वो पूर्व जन्म का जो बैर था वो सामने आया, और उसने भौं टेढ़ी कर ली। ज्योतिषी से पूछा, बोले शत्रु आया है। तो रानी चेलना ने कहा कि इसको जो है कहीं किसी के यहाँ भिजवा दो, ये वहीं रहेगा, हम नहीं इस राजमहल में रखेंगे। जो हमारे घर में हमारे पति का शत्रु हो तो मैं रखने वाली नहीं हूं। लेकिन राजा श्रेणिक ने कहा, नहीं, ये मेरा पुत्र है, यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। और फिर बाद में जब कुणिक बड़ा हुआ तो उसने राजा श्रेणिक को बहुत कष्ट दिया, बहुत कष्ट दिया, और अंतिम समय तो ये कर दिया कि जेल में डाल दिया। पूर्व जन्म का बैर था, जेल में डाल दिया। वहां पर सर्दियों में बर्फ की सिल्लियां रखवा देता, गर्मियों में भट्टियां रखवा देता, इतना कष्ट देता था। और फिर जब एक दिन कुणिक के ही बेटे ने वही लघु शंका कर दी और कुणिक नाराज नहीं हुआ, तो उसने कहा, मां,
देखो मैं नाराज तो नहीं हुआ। तो माँ रोने लगी। बोले बेटा तेरे पिताजी भी तुझे इतना ही चाहते थे। तब कुड़ी को भान हुआ, अरे मैं क्या कर रहा हूं। उसका कर्मोदय जो पूर्व जन्म का था वो कम हुआ, लेकिन जब तक वो वहां गया तब तक राजा शनिक की मृत्यु हो चुकी थी। तो बात ये बतानी अलाभ परिसय, उनके भाव अलाभ मिलने से दुखी नहीं हुए थे। यदि आहार नहीं मिला तो उसके कारण कष्ट नहीं हुआ था, कष्ट हुआ था परेशानी के कारण। दूसरी बात है, मुनिराज कितने कितने समय तक तप करते हैं। कोई 100 साल तक कर रहा पहले समय में, कोई 200 साल तक कर रहा है। उनके साथ में जितनों ने दीक्षा ले ली थी, किसी को रिद्धियां प्राप्त हो गई, किसी को कुछ प्राप्त हो गया और उन्हें कुछ भी कोई भी लाभ नहीं मिला, तो भी मन में दुखी नहीं होते हैं। अपनी तपस्या, अपना त्याग वो निष्काम और निष्कषाय भावों से करते हैं, निस्वार्थ भावों से करते हैं। तो इस तरह से अलाभ परिसय, लाभ नहीं मिलने पर दुखी नहीं होना, ये परिसय है। तो क्या आप लोग लाभ नहीं मिलने पे दुखी होते हो कि नहीं होते हो? हैं? अभी तो कोरोना काल चल रहा है, बहुतों के साथ में अलाभ हो रहा होगा, बहुत लोग इस अलाभ से पीड़ित होंगे। 4-6-7 महीने से बिजनेस भी कम हो रहा होगा और भी कई तरह से खर्चे भी ज्यादा हो रहे हैं और कमी आ रही है। तो लाभ नहीं होने पर दुखी तो हो रहे होंगे ना, हैं? मन में कष्ट, पीड़ा, चिंता 24 घंटे चलती होगी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अलाभ कर्म का उदय है। 5 तरह का अंतराय होता है, दानांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, लाभांतराय, वीर्यांतराय। तो लाभांतराय नाम का एक कर्म होता है, अंतराय। हमने किसी के लाभ में बाधा डाली होगी तो हमारे लाभ में बाधा आ रही है। कोई कहता ना, अरे काम तो पूरा सिरे चढ़ गया और अंत में जाकर के सब खराब हो गया, जो लाभ मिलना था वो लाभ नहीं मिला। तो हमने किसी के लाभ में बाधा डाली होगी तो हमें लाभ नहीं मिला है। तो ऐसा मुनिराज चिंतन करके जो अलाभ परिसय है उसको सहन करते हैं। आप सहन करते हैं या टेंशन करते हैं? जब वो ऐसा चिंतन करते हैं तो पुराना कर्म तो झड़ जाता है और नए अंतराय कर्म का बंधन नहीं होता है। लेकिन सामान्य तरह से यदि लाभ नहीं मिला है और टेंशन करते हैं तो अंतराय, लाभांतराय कर्म का तो उदय चल रहा है और चिंता करने से, आर्त ध्यान होने से असाता वेदनी का बंद हो रहा है। असाता वेदनी का उदय भी चल रहा है और असाता वेदनी का बंद भी चल रहा है। तो ऐसे समय में मुनिराज को याद करो, जब एक आहार जैसी चीज को छोड़ते हैं और जब वो उसका कष्ट और महसूस नहीं करते हैं तो क्या ये थोड़ा सा मेरे घर में खाने को तो है ना, मेरे घर में पहनने को तो है ना, मेरे घर में ये सब चीजें तो है ना, अरे नहीं मिला तो कोई बात नहीं है। मन में यदि ऐसा विचार किया जाए तो ये चिंता का कारण नहीं बनेगा। फिर आप चिंता करते हो तो धर्म में मन नहीं लगता है, चिंता करते हो तो माला फेरने में मन नहीं लगता है। तो कम से कम ऐसा चिंतन करने से धर्म तो कर पाओगे, कम से कम ऐसा विचार करने से आपका मन शांत तो रहेगा, आप परेशानी महसूस तो नहीं करोगे। भाई स्थिति तो सबके साथ एक सी है, परिस्थिति जैसी है वैसी मन स्थिति हो ऐसा होना जरूरी नहीं है। परिस्थिति कुछ भी हो, मन स्थिति हमें कैसी बनानी है इस बात पर विचार करना जरूरी है। थोड़ी देर के लिए तो मन में आता है, लेकिन खुद को समझाना भी आना चाहिए। और खुद नहीं समझा पाते तो गुरु समझाते हैं तो उनकी समझ लो, कहीं से तो सीखना पड़ेगा। और नहीं तो अनंत काल से दुख भोग ही रहे थे, भोग रहे हैं और आगे भोगते जाएंगे। अब लाभ घरों में कई तरह का है, कई बार संतान का लाभ नहीं मिल पाता है तो दुखी रहते हैं, कई बार अच्छे पड़ोसी का लाभ नहीं मिलता है तो दुखी रहते हैं, कई बार अच्छी पत्नी का लाभ नहीं मिलता है। भाई पत्नी जैसी तुम चाहते थे नहीं मिली तुम्हें, वैसी जैसी बहू चाहते थे वैसी नहीं मिली तुम्हें, तो ये तो लाभ ही तो हुआ ना, ये भी नहीं मिली तुम्हें
तो फिर मनस्थिति बदल लो, परिस्थिति के साथ में मनस्थिति को भी चेंज कर लो, तो फिर जो धर्म में मन है वो लगना शुरू हो जाएगा। अपने मन को वहां ना लगा के कहीं और लगा लो, तो इससे ये होगा कि वर्तमान समय जो हम दुख महसूस कर रहे हैं वो दुख महसूस ना होके फिर सुख महसूस होने लगेगा। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का और पर्वों में दीपावली का, आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का और करने में मुनि सुब्रत नाथ भगवान के अभिषेक का, काम करने में वाह वाह का, दुख में आह का और आने वालों में अम्बा का। और कहां से आए हैं? झांसी से। अच्छा, स्वप्न में रत्न राशि का, राजा में दासी का और आने वालों में झांसी का, सुनने में ईयर का, सुनने में ईयर का, प्रभु के नियर का और आने वालों में ग्वालियर का, बाल्टी में तली का है और मनुष्यों में बलि का और आने वालों में देवली का, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में जहाजपुर का। स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान भूगर्भ से प्रकटित 1008 श्री मुनीश्वत नाथ भगवान की कृपा और पूज्य गणनी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी का मंगलमय आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। आप स्वस्थ रहें और धर्म के मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते रहें। बंधुओं, पूज्य गुरु माँ की मंगल में प्रेरणा से स्वस्ति धाम में 40 दिन महाअनुष्ठान चल रहा है। 8 नवंबर 2020 से 17 दिसंबर 2020 तक। उस दिन आपके नाम से शांति धारा, मुनीश्वर विधान और मुनीश्वर नाथ भगवान के समक्ष 40 बार चालीसा का पाठ होगा। अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए, शनि ग्रह बाधा को दूर करने के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए आप एक दिन के चालीसा, विधान और शांति धारा के पुण्यार्जक बन सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। बंधुओं, इस कोरोना महामारी के भीषण काल में पूज्य माता जी ने हम सबको यह अवसर प्रदान किया है कि आप अपने घर में रह करके अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए इस स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान मुनीश्वर नाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक करवाएं, शांति धारा और चालीसा करवाएं। तो आप अपना नाम यहाँ पर दे सकते हैं। साथ ही मुनीश्वर नाथ भगवान का अभिषेक और शांति धारा दर्शन का लाभ आप सबको मिल सकता है। आप स्वस्ति धाम जहाजपुर में पधारे। यहाँ पर आवास की एवं भोजन की समुचित व्यवस्था है। धन्यवाद। रावण के सुति आदि कुमार, मुक्ति के रे बात कोटि पंची अरु लाख 50 के बंदो धरि पर में ओला। नदी सिद्ध बर को पश्चिम दिशा दे जाचो, तो चक्री दशिका में कुमार उठ कोड़ी बंदो गोपाल। दक्षिण देश गिरे झोले तंग, इंद्रजीत यलो कुंभ जो कर्ण, ते बंदो भव सागर तरण। शुभ
आदि मुनि चार, पावा गिरिवर शिखर मझार, नदी तीर के पार, मुक्ति गए और देवर नाम, जन परिवृंद जन जन तित बहुविध में पूजो भव हर नाथ मोहरा को सरना, श्री वर्धमान जिन राय जी मोहरा को सरना। कर्मों की सेना कुछ ना कहना, छोड़ प्रभु को भागी थी, गोपी को पाया आनंद आया, भक्त आत्मा जागी थी। प्रीतों की सेनी सुख निर्जरणी, सभी समान ही पाते हैं, हम अर्घ चढ़ाए शीश झुकाए, पूजा कर हर साथे में। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपाचन्द्रं विश्वादि चतुर्थ मंडलों के चमुदी पे भारत क्षेत्र आर्यखंड भारत देश से राजस्थान प्रांत 50 ग्राम में वीर निर्माण संवत्सर 2547 कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अमावस तिथौ रविवासरे पावापुर के पद्म सरोवर से भगवान महावीर निर्वाण उत्सवे 26 गणधर सहित मोक्ष कल्याण प्राप्त है। अर्घ्यं निर्वमामि ते स्वाहा। जय महावीर भगवान की जय। वर्तमान शासन में भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के निर्वाण महोत्सव की जय। गंडियारिका स्वस्ति भूषण माता जी की आकाश गुजारो। जय महावीर। प्राप्त है अर्घ्यं निर्वमामि भगवान के निर्वाण महोत्सव की जय। कार्तिक कृष्ण अमावस्यां मोक्ष मंगल पंडिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमो नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वमामि ते स्वाहा। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। केवल महावीर भगवान की जय। भगवान के निर्वाण महोत्सव की जय। पूज्य गुरु मां स्वस्ति भूषण